लिखो सदिश। सदिश के अंदर सबसे पहले आता है सदिश राशि क्या होती है। देखो, वे भौतिक राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा एवं परिमाण के साथ निम्न शर्तों की पालना होना आवश्यक होता है। निम्न शर्तों की पालना होना आवश्यक होता है। फर्स्ट लिखिए, इसमें दिशा का एक निश्चित महत्व होना चाहिए। इसमें दिशा का एक निश्चित महत्व होना चाहिए। दूसरा लिखिए, इसे सदिश योग के क्रम विनिमय नियम की पालना करनी चाहिए। क्रम विनिमय नियम की पालना करनी चाहिए। तीसरा लिखिए, इसे सदिश योग के त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज के नियम की पालना करनी चाहिए। त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज के नियम की पालना करनी चाहिए। नीचे नोट बनाइए, लिखिए नोट, NOT। यदि कोई भौतिक राशि उक्त 3 शर्तों में से किसी भी एक शर्त की यदि पालना नहीं करती है तो वह भौतिक राशि सदिश राशि नहीं होती है। अब लिखिए सदिश का निरूपण। जब भी हम सदिश को निरूपित करते हैं, देखो इस प्रकार से करते हैं। ये जो कैपिटल लेटर के ऊपर जो एरो लगा रखा ना, इस रेखा की जो लंबाई है ये तो बताती है सदिश का परिमाण। रेखा पर लगा तीर का चिन्ह सदिश की दिशा बताता है। रेखा की लंबाई क्या बताता है? सदिश का परिमाण। रेखा पर लगा तीर का चिन्ह बताता है सदिश की दिशा। जो किधर से किधर होती है? पूंछ से सिर की ओर होती है। नोट कर लीजिए। जब सदिश को क्या है कि ग्राफ से दिखाएंगे, ग्राफीय चित्रण बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी। ये दिशा हमारी पूर्व दिशा, ये दिशा हमारी पश्चिम दिशा,
ये दिशा हमारी उत्तर दिशा, ये दिशा हमारी दक्षिण दिशा। अगर कोई सदिश 45 डिग्री का कोण बना रहा है, प्रतिच्छेदक रेखा पर है, उसे लिखेंगे खाली नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, या नॉर्थ 45 डिग्री ईस्ट या ईस्ट 45 डिग्री नॉर्थ, बस इतना लिख देंगे, काम चल जाएगा। कब 45 डिग्री का कोण बनाएगा तो। हाँ, अगर ये 45 डिग्री का कोण नहीं बना रहा, बीचों बीच नहीं है, मान लो किसी कोण पर है, मान लो 37 डिग्री पर है, इसका नाम ऐसा नहीं लिखेंगे साउथ ईस्ट, इसका नाम क्या लिखेंगे, साउथ 37 डिग्री ऑफ ईस्ट, या 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, या इधर से बनेगा 53 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, या ईस्ट 53 डिग्री। याद रखने की बात क्या है, समझने की बात क्या है, ये बच्चों ऑफ जिसके साथ लगा होगा, ऑफ जिसके साथ लगा होगा, ये जो कोण दिखा रहेगा ना उसके साथ ही बन रहा होता है। ऑफ जिसके साथ लगा, ये कोण जो दिखा रहेगा ना उसके साथ ही बन रहा होता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। और शुद्ध हिंदी में लिखें तो बोल सकते हो पूर्व दिशा से कितना कोण, दक्षिण से पूर्व की दिशा में कितना कोण बन रहा है, पूर्व दिशा के साथ 37 डिग्री, जिसके साथ ये डिग्री, जिसकी ये मैंने क्या बोला, ओ उसके साथ लगा होगा डिग्री उसके साथ ही बनेगी। हाँ, अगर आपने कहा कि किसी और के साथ बना दी तो उत्तर गलत हो जाएगा। प्रश्न में ये गलती होती है बच्चों से। और प्रतिच्छेदक रेखा पर ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट, अगर साउथ और वेस्ट के बीच में तो साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में तो नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में तो साउथ ईस्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी नाम देता है, साउथ का मतलब दक्षिण, ईस्ट का मतलब पूरब। अब मैं आपको बता रहा हूं सदिश का वर्गीकरण। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या है कि बात बता रहा हूं समरेखिक सदिश के बारे में। किसके बारे में, सदिश का नाम ही सदिश की परिभाषा है। याद रखना, ए सदिश बराबर, अगर मैंने एम बी सदिश लिखा है, और एम पता है क्या है, एम यहां पर एक संख्या है, ये संख्या कैसी होगी, पूर्णांक होगी या भिन्न होगी, ये संख्या कैसी होगी, धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी। तो ये सदिश कहलाएंगे समरेखिक सदिश, जैसा आपको चित्र में बता रखा है। ए सदिश व बी सदिश ये भी समरेखिक सदिश है, और बच्चों सी सदिश एवं डी सदिश ये भी समरेखिक सदिश है। समरेखिक सदिशों के बीच का कोण 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। ओके, अब समरेखिक सदिश को मैं क्या है कि एक विशेष कैटेगरी में बांट रहा हूं। एक है समांतर सदिश, दूसरा है प्रति समांतर सदिश। समीकरण जो लिखी हुई है, ए सदिश बराबर एम बी सदिश, दो सदिश एक दूसरे के समानांतर होंगे जब एम का मान सिर्फ पॉजिटिव होगा, भले पूर्णांक हो भले। याद रखना, दो समांतर सदिशों के बीच का कोण जिंदगी में हमेशा 0 डिग्री होता है। प्रति समांतर सदिश जब एम का मान क्या होगा, नेगेटिव, चाहे पूर्णांक हो चाहे भिन्न में हो। याद रखना, दो प्रति समांतर सदिशों के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। समांतर सदिश को एक स्पेशल कैटेगरी में बांट रहा हूं,
समान सदिश। अगर m का मान +1 हुआ, दो सदिश समान सदिश कहलाएंगे जब उनकी दिशा भी समान होगी, परिमाण भी। अब इसको विपरीत स्पेशल केस बता रहा हूं, विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश। m का मान कितना होगा? दो सदिश एक दूसरे के विपरीत सदिश कहलाएंगे जब उनका परिमाण बराबर होगा, दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा क्या होगी? नोट कर लीजिए। यहां से आपको कई चीजें विशेष देखने को मिल रही है। दुनिया में जितने भी समान सदिश होंगे सारे समांतर सदिश होंगे, जितने भी समांतर सदिश हैं सब समरेखिक सदिश होंगे, जितने भी विपरीत सदिश हैं सब प्रति समांतर सदिश होंगे, जितने भी प्रति समांतर सदिश हैं सब समरेखिक सदिश होंगे। सारे समरेखिक सदिश आवश्यक नहीं है समांतर सदिश हो, क्योंकि वो प्रति समांतर भी हो सकते हैं। सारे समांतर सदिश बराबर जरूरी नहीं है समान सदिश हो, क्योंकि वो असमान भी हो सकते हैं। सारे प्रति समांतर सदिश बराबर जरूरी नहीं है वो विपरीत सदिश हो, क्योंकि उनके परिमाण अलग अलग भी हो सकते हैं। नोट कर लीजिए। अब आपको बता रहा हूं सदिशों के अंदर सबसे महत्वपूर्ण सदिश बता रहा हूं, जिसका नाम है इकाई सदिश। सदिश का नाम ही सदिश की परिभाषा है। देखो, इकाई सदिश की कुछ खास खास बात है जो आपको बताऊं। इकाई सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण एक होता है, जो किसी दिए गए सदिश की दिशा बताने का काम करता है, जो किसी दिए गए सदिश की दिशा बताने का काम करता है। अंग्रेजी क्या है कि वर्णों के छोटे लेटर के ऊपर केप लगा के बताया जाता है, और खुद की कोई यूनिट नहीं होती। खुद की क्या नहीं होती? इकाई सदिश को कैसे लिखते हैं? सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो जिंदगी में किसी भी सदिश को अगर आपको निरूपित करना होगा तो निरूपित करने का तरीका रहेगा सदिश बराबर होगा सदिश का परिमाण गुणा सदिश की दिशा में इकाई सदिश। किसी भी सदिश को अगर लिखना होगा तो लिखने का तरीका क्या होगा? सदिश बराबर सदिश का परिमाण गुणा सदिश दिशा में इकाई सदिश। गणना करने के लिए एक्स वाई जेड दिशाओं में इकाई सदिश क्या मान रखें? आई केप, जे केप और के केप। तो -x -y -z में क्या हो जाएगा? -i केप -j केप -k केप। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई सदिश आपको ऐसा लिखा है a1 i केप प्लस a2 j केप, और इस सदिश का मुझे लिखना होगा परिमाण। क्या लिखना होगा? तो i केप, j केप और k केप के जो गुणज है ना, इनके वर्ग कर दूंगा, जोड़ दूंगा
और वर्गमूल निकाल दूंगा। इस प्रकार से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से मुझे सदिश का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करिए। किसके ऊपर, ये या नहीं आएगा ना। मैंने क्या बोला, इकाई सदिश बराबर क्या है, सदिश बटा सदिश का परिमाण। परिमाण को ऐसे भी लिखा जाता है, परिमाण को ऐसे भी लिखा जाता है। खाली लेटर लिख दोगे ना परिमाण है, और सदिश लगा दोगे तो सदिश ही हो। ठीक है, अब कैसे न्यूमेरिकल में इकाई सदिश निकालेंगे वो आपको बता रहा हूं। अगर मैंने दिया आपको ए सदिश ऐसा है 0.4 आई के प्लस 0.2 जे के प्लस जेड के, और मैंने क्या दिया है, यदि ए सदिश एक इकाई सदिश है तो जेड का मान बताइए, बताइए। अगर ए सदिश इकाई सदिश है तो जेड का मान बताइए। देखो 0.4 का वर्ग प्लस 0.2 का वर्ग प्लस जेड स्क्वायर बराबर हो गया 1। दोनों साइड वर्ग कर दिया, 0.16 प्लस 0.04, ये आ गया जेड स्क्वायर बराबर आ गया 1 माइनस 0.2, तो बराबर आ गया 0.8। तो मुझे जेड का मान पूछा गया था, मेरे पास जेड का उत्तर कितना आ रहा है 0.8। ये मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर। नोट कर लीजिए। अगर आपको प्रश्न ऐसा दिया, यदि ए सदिश बराबर ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश बताइए। वेरी गुड। तो इकाई सदिश आएगा 2 आई के
प्लस 3 जे कैप बटा परिमाण 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 9 25 और 4। ये मेरा उत्तर हो जाएगा ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश का। अब मैं आपको और प्रश्न पूछूं, वह सदिश ज्ञात करो जो ए सदिश के समानांतर है परंतु परिमाण उसका 4 हो। क्या हो? लिखो कॉपी में। वह सदिश ज्ञात करो जिसका परिमाण 4 इकाई हो तथा जिसकी दिशा ए सदिश की दिशा में हो। बताइए। अरे ए सदिश की दिशा में तो ये भी है परंतु इसका परिमाण कितना है? 1। हमें क्या चाहिए? ए सदिश की दिशा में सदिश चाहिए, इसका परिमाण कितना हो? 4। तो क्या कर देंगे? बहुत आसान है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? क्या उत्तर हो जाएगा? क्योंकि हमें परिमाण कितना चाहिए? 4 और दिशा क्या चाहिए? ए सदिश की दिशा में। ये ए सदिश की दिशा में इकाई सदिश है, इसको किससे गुणा कर दिया? समझ में आ गई बात? आपको कैसा सदिश चाहिए? जो ए सदिश के समानांतर हो। ये भी है ना ए सदिश के समानांतर, और उसका परिमाण कितना हो? 4। हाँ, परिमाण 4 होना चाहिए, इसके समानांतर होना चाहिए। ये इसका परिमाण 1 है, ये इसके समांतर है, परंतु इसे क्या चाहिए? 4 परिमाण वाला सदिश चाहिए जिसके समानांतर। तो क्या कर दिया मैंने? समझ में आ गई बात? नोट कर लीजिए। अगर मैं यहां पे बोलता मुझे ऐसा सदिश चाहिए जो एक सदिश के प्रति समांतर है और परिमाण कितना हो? 6। ए सदिश के क्या हो? परिमाण कितना हो? तो क्या उत्तर हो जाएगा? अरे प्रति समांतर करने का मैं उल्टा -6 एक एप, -6 एक एप क्या हो जाएगा? एक एप तो समांतर है ना, माइनस करते ही प्रति समांतर हो गया, तो 6 से गुणा कर दूंगा तो परिमाण 6 आ गया ना। क्या निकालना है मुझे? ऐसा सदिश निकालना है जो ए सदिश के प्रति समांतर है परंतु परिमाण 6 इकाई है। तो क्या कर दूंगा? एक एप को माइनस से गुणा कर दूंगा और 6 से भी गुणा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? समझ में आ गई बात? आगे लिखिए, शून्य सदिश। मैंने बताया था सदिश का नाम ही सदिश की परिभाषा है। शून्य सदिश एक ऐसा सदिश है जिसका परिमाण शून्य होता है और जिसमें दिशा होती है परंतु मालूम नहीं होती है, अनिर्धारित होती है। क्या होती है? सदिश में सदिश को ही जोड़ सकते हैं, सदिश में से सदिश को ही घटा सकते हैं। सदिश में अदिश जुड़ता नहीं है, सदिश में से अदिश घटता नहीं है। ये क्रिया संभव नहीं है। समझ में आई बात? शून्य सदिश और सामान्य शून्य में क्या समानता है? समानता यह कि दोनों के परिमाण 0 होते हैं। असमानता क्या है? इसमें तो दिशा होती नहीं है, इसमें दिशा होती है बस मालूम नहीं होती। तो शून्य सदिश दिशा क्या बन जाएगी? जिस सदिश में शून्य सदिश को जोड़ेंगे या जिस सदिश में से शून्य सदिश को घटाएंगे, शून्य सदिश की दिशा उसी सदिश की दिशा में हो जाएगी। नोट कर लीजिए। अगला है अक्षीय सदिश। किसको बोलते हैं? ये रोटेशनल मोशन में काम आते हैं। उन सदिशों को अक्षीय सदिश बोलते हैं जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है, जिनकी दिशा उदाहरण बल आघूर्ण, उदाहरण बल आघूर्ण, कोणीय संवेग, ये इसके उदाहरण है।
समतलीय सदिश, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे सदिश जो समान तल में होंगे। ठीक है, असमतली सदिश जो अलग अलग तल में होंगे। कनकरेंट वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समबिंदु सदिश, जिसको क्या बोलते हैं, समबिंदु, जो ऐसे सदिश जो एक ही बिंदु पे काम करेंगे, जो एक ही बिंदु पे काम करेंगे, उनको क्या बोलेंगे, समबिंदु सदिश। नोट कर लीजिए। अब आपको बता रहा हूं स्थिति सदिश एवं विस्थापन सदिश। क्या बता रहा हूं, नाम से पता चल रहा है, वह सदिश जो किसी समय किसी कण की स्थिति को बताएगा उसको क्या बोलेंगे। और स्थिति सदिश का मान किस पर निर्भर करेगा, निर्देश तंत्र पर। किस पर निर्भर करेगा, ये किस पर निर्भर करता है, निर्देश तंत्र पर निर्भर करता है। और ये वह सदिश जो किसी दिए गए समयांतर में विस्थापन को बताएगा। विस्थापन सदिश क्या होता है, अंतिम स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक स्थिति सदिश, इसका मान किस पर निर्भर नहीं करता, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, खाली किस पर निर्भर करता है, प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। विस्थापन सदिश का मान किस पर निर्भर करता है, केवल प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर नहीं करता, निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता। नोट कर लीजिए, जहां से मेजरमेंट हो रहा है। मैं बताता हूं आपको, न्यूमेरिकल बताता हूं। देखो, एक कण का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये बिंदु कहां पर है, कहां से देख रहे हैं इसको, विस्थापन, इसका स्थिति सदिश क्या है, 1 - 0 i के, 1 - 0 j के, 1 - 0 k के। इसका स्थिति सदिश क्या है, 4 - 0 i के, 4 - 0 j के, 4 - 0 k के। लेकिन अगर विस्थापन सदिश निकालोगे तो सीधा b के निर्देशांक में से a के निर्देशांक घटाओगे। इस ओर से क्या है कि कुछ भी उसके निर्देशांक, इससे कोई फर्क, अगर ये नहीं होता कुछ और होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में ना, आपकी हाइट का आपके जूतों की हाइट से कोई लेना नहीं है। आप जूते 4 फीट के पहनो चाहे आधे फीट के पहनो, आपकी जो हाइट है वही रहेगी। पर जूते ऊंचे पहनने से क्या होगा, आप लोगों की हाइट नहीं बढ़ेगी मेरे भाई, लोगों को ऊंचे दिखोगे। अगर ऐसे क्या है कि जूते पहनने से हाइट बढ़ जाती तो क्या हो जाता, सभी लोग क्या कर जाते, समझ में आ गई बात। फिर ये जिम विम सारे बंद हो जाते हैं, सब क्या कि वेइंग सिस्टम सारे खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना, कोट पहनने से आदमी थोड़ी मोटा हो जाता है, मोटा दिखता है। तो विस्थापन सदिश सीधा 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 कैसे निकालोगे, अंतिम में से प्रारंभिक को मेरे भाई घटा देना। उसको किससे मतलब नहीं है, निर्देश तंत्र से कुछ मतलब। ये कुछ और होता ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी हाइट 5 फीट है और आपने 1 फीट के अगर जूते पहन लिए तो पैर के निर्देशांक कहां पे आ जाएंगे, 1 फीट पे, तो सिर कहां पहुंच जाएगा, 6 फीट पे। लेकिन हाइट तो वही रहेगी ना।
तो निर्देश तंत्र बदलने से क्या नहीं बदलता है? विस्थापन सदिश नहीं बदलता है। निर्देश तंत्र बदलने से क्या नहीं बदलता है? विस्थापन सदिश नहीं बदलता। और बदलता तो क्या बदलता है? बिंदुओं के स्थिति सदिश बदलते हैं। बिंदुओं के हर बिंदु का स्थिति सदिश खिसक जाएगा। अरे आप छत पे खड़े हो जाओगे तो आपका पैर कहां हो जाएगा? छत की ऊंचाई पे पहुंच जाएगा ना? पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा? तो सिर कहां पहुंच जाएगा? छत की हाइट एक्स्ट्रा और जोड़ दो। तो हर बिंदु के अंदर क्या है कि बराबर बराबर किसका होगा। कभी क्या है एग्जाम में अगर मार्क्स बोनस होते हैं तो क्या होते हैं? सभी बच्चों के बढ़ जाते हैं ना भाई। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? बाकी फिर से अपन कल करते हैं। समझ में आ गई ना बात?